प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। यहां आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर प्रधानमंत्री को झाबुआ से लाई गई आदिवासियों की पारंपरिक जैकेट और डिंडोरी से लाया गया आदिवासी साफा पहनाया गया। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों की समृद्ध विरासत के बारे में देश को नहीं बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने दोनों सरकारों को कहा कि वो जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा। वहीं केंद्र से कहा कि आपात बैठक बुलाएं और प्रदूषण की समस्या का हल निकालें। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। साथ में सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी के लिए राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की नियुक्ति होगी। कोर्ट ने कहा कि हमें जज की नियुक्ति के लिए 1 दिन का समय लगेगा। इस पर फैसला बुधवार को लिया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। आज अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी खत्म हो गई। कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल करवाया गया था, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। 14 नवंबर की रात से 21 नवंबर तक सुबह ही अपग्रेडेशन होगा। इस दौरान रात 11:30 से सुबह 5:30 बजे तक रेलवे टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। यह कदम नई ट्रेन संख्या और अन्य डेटा के अपग्रेडेशन के लिए है। थोक महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती नहीं दिख रही। अक्टूबर में थोक महंगाई 12.54% पर रही, जबकि इसके 11.3% पर रहने का अनुमान था। अक्टूबर में थोक महंगाई सितंबर के 10.66% से बढ़कर 12.54% पर पहुंच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग आज एक डिजिटल बैठक करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका चीन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है।